आज बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं बीजेपी के पूर्व रमेश बिदोरी और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। सर, आज सड़कों पे क्यों? सड़कों पे कारण है कि दिल्ली को जैसे छला गया मिस्टर केजरीवाल जी ने और कहा था मैं दिल्ली बदलने आया हूँ और मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, मैं 3 कमरे के मकान में रहूंगा, शीला दीक्षित की तरह 27 कमरे की कोठी में नहीं रहूंगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, जो शीश महल बना 48 करोड़ रुपए की लागत से, वो शीश महल में गोल्ड प्लेटेड बाथरूम के वॉश बेसिन, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, वो 22 में पीडब्ल्यूडी ने कहा 2022 के बाद हमने कोई इन्वेस्टमेंट शीश महल में नहीं की। तो अगर उन्होंने नहीं की तो ये सब का सब जो सामान लगा हुआ है करोड़ों रुपए का, ये कहां से लगा हुआ है? केजरीवाल इसका जवाब दे, किसके माध्यम से लगा हुआ है? एंटी करप्शन ब्यूरो को केजरीवाल को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए कि शीश महल के अंदर 2022 के बाद अगर पीडब्ल्यूडी सरकारी पैसा नहीं लगा, सरकारी महल बनाया, वहां जो विलासिता की चीजें लगी हुए हैं वो कहां से आई हैं? क्या सीपी या पीडब्ल्यूडी ने लगाई है तो शो क्यों नहीं की? और पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाई तो किसके माध्यम से लगी? किसने ऑब्लाइज किया आपको? कहां से पैसा? ये हमारी मांग है, दिल्ली वालों की मांग है कि केजरीवाल इस बात की जानकारी दे और एंटी करप्शन इसे पूछताछ करे बुलाकर दी। क्या लगता है कि आपके द्वारा मांग किए जाने पे क्या कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी? देखो, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में फैसला करती है प्रशासन और जनता। तो जनता तक ये बात जाएगी। अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार का, तो फरवरी में जनता सबक सिखाएगी आने के बाद। जब चुनाव की केजरीवाल आपने क्या बोला था और ये क्या कर रहे हो आप? क्या थे और क्या हो गए केजरीवाल साहब आप? ये तो जनता जरूर पूछेगी ना। यानी कि चुनाव आने वाला है, इसको लेके लगातार आप लोग प्रहार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, यही ना? चुनावी प्रोटेस्ट कहा जाए। चुनावी प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं, मीडिया कह सकती है। अगर हम ना कहेंगे तो आप कल को ये सवाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हैं? क्या वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों में संलिप्त है क्या? ये एक दूसरे की, जैसे केजरीवाल ने सबको चोर बताया, कांग्रेस भी चोर, मुलायम सिंह भी चोर, ममता भी चोर, लालू भी चोर, ये किसने कहा? केजरीवाल ने। ऑल आर थीफ, मैं अकेला ईमानदार हूं। तो हमारा धर्म बनता है विपक्ष के नाते कि जनता का जो लूटा गया, जल बोर्ड आज घाटे में है 73,000 करोड़ में। आज कमरा 5 लाख रुपए की लागत का कमरे में 25 लाख रुपए दिखाए गए बगैर लेंटर का कमरा। आप जो कहते हैं बहुत अच्छी एजुकेशन है, इसी प्रकार के दर्जनों जो भ्रष्टाचार हैं वो हमारा कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए हम लोग आए हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार इसका केस रजिस्टर्ड करे या अदालतें स्वयं संज्ञान ले और केजरीवाल से पूछताछ करे। ये गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन कहां से आई? गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट कहां से लगी? चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं। युवा हैं, आप भी शामिल है इस प्रोटेस्ट में? जी, हमारे पूरा युवा साथी आज शामिल हुए हैं। केजरीवाल जी ने जो, आप जैसे नेताजी ने बताया कि इन्होंने इतना भ्रष्ट मचा रखा है, 10 साल में इनसे कुछ हुआ नहीं और ना युवाओं के लिए इन्होंने कुछ किया। बहुत बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं, वो वादे पूरी तरीके से खखोले हो गए और पूरे युवा भी जाग गए कि ऐसे खखोले वादे करके ये आम आदमी पार्टी आना चाह रही है और आज जनता इनको पहचान भी चुकी है, समझ भी चुकी है। तो इनके वादे भी झूठे हो गए। युवाओं के लिए उन्होंने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया। आज ये जो प्रदर्शन है, ये चुनावी प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन केजरीवाल के विधायकों को ये बता रहा है, तमाचा मार रहा है उनके गालों पे कि आपके कारण आज युवा इतने क्रोध में है। आज इतने दूर दूर से युवा इस प्रोटेस्ट में आए हैं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को तमाचा लगाने के लिए कि आप लोगों ने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, एक सवाल और सर, कि आज शराब घोटाले को लेकर आप सुनवाई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो, शराब घोटाले की सुनवाई चल रही है। इन्होंने शराब घोटाले में कहा था एक भी पैसा ना मिला। अगर एक भी पैसा नहीं मिला तो जो सीक्वेंस पूरी सीरीज है एजेंसियों के पास में कि गोवा में आपने चुनाव के पैसे का दुरुपयोग किया, गोवा हवाला के माध्यम से गोवा में पैसा भेजा है, वो प्रूव है, जेल काट के आ गए। और क्रिमिनल की सबकी बेल होती है। हमारे देश के संविधान में प्रोविजन है कि जब तक एविडेंस की गवाही ना हो जाए उन चीजों की, जो साक्ष्य हैं उनसे पूछताछ पूरी ना हो जाए, तब तक मुलजिम को जेल में रखा जाता है। उसके बाद अदालतें उसका फैसला करेंगी, तो अदालत में उसकी सुनवाई है, वो सुनवाई चलती रहेगी। ये अपने आपको कहें कि जमानत होगी तो बेल हो गई, बेल तो क्रिमिनल की भी होती है, रेपिस्ट की भी होती है। एक समय के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कंप्लीट कर लेती हैं तो अदालतों के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है।
जेल में पैसे को क्यों खराब करें उनकी सेवा के लिए। सर चुनाव आने वाला है, फरवरी में चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी पद यात्रा कर रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी इनके पोतले खोलने का काम कर रही है, जो दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। शराब घोटाले के लिए अगर कहें तो प्राइमा फेसी किसने कहा शीला दीक्षित चोर है, किसने कहा केजरीवाल ने। सोनिया चोर है, केजरीवाल ने कहा 2012-13 में। सीबीआई ईडी के दफ्तर को बंद कर देना चाहिए, ये केजरीवाल ने बोला, तो इसकी निकालना पुलिस के केजरीवाल साहब की। और शराब घोटाले की शिकायत किसने की? कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल ने और अजय माकन ने। कांग्रेस ने फिर इनकी शिकायत की कि शराब में घोटाला हुआ है। तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इन दोनों की परतें खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनको एक्सपोज करने का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आने वाले चुनाव में 70 के 70 सीट ले जाएंगे, तो बीजेपी कांग्रेस कहाँ है? ये तो देखो, कभी भी कोई चुनाव में मैदान में आने वाला व्यक्ति निर्दलीय की जमानत जब्त होती है ना, वो भी कभी ये सोचे कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी तो चुनाव लड़ेगा वो। तो इसीलिए जो पहले 2 बार इन्होंने कार्यकर्ताओं को, जनता को मिसगाइड किया, तो ये ऐसा बयान देने के बाद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं 70 की। अब जनता को मालूम है, क्योंकि एक जेल से वोट कहा था ना केजरीवाल ने, सभी विधायकों को कहा तुम कंपेनिंग मत करो, तुम्हारी एंटी इनकम्बेंसी है। 50-50 लाख रुपए हर विधायक से ले लिए लोकसभा के चुनाव में, और मेरे नाम से लोग मुझे वोट देंगे लोकसभा में। आगे जेल से बाहर दे दी क्या लोगों ने वोट। तो कभी कभी अगर कबूतर मुंडेर पर बैठा वो आंख बंद कर ले और ये सोचे कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो कबूतर का क्या असर होगा। ये केजरीवाल कर रहे हैं कि 2 बार मैंने लोगों को गुमराह कर दिया, तो आगे भी मेरे नाम से लोगों को वोट दे देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के अशोक रोड पे, और यहाँ पर बीजेपी द्वारा लगातार अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रही है कि उनका जो शीश महल है और वहाँ उसमें मौजूद जो टॉयलेट है उसकी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही इस बार जो चुनाव होगा उसमें केजरीवाल जी द्वारा जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार फिर से बनेगी, तो कहीं न कहीं बीजेपी उसमें सेंध लगाती हुई दिख रही है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.